हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे, मस्ती में होगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई के स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आपकी पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं। तो हो जाइए तैयार एक छोटे से मजेदार वीडियो के लिए। इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब जो परमाणु हैं वो कितने तरह से आप उन्हें समझ सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जरा देखिए, ये परमाणु है और जो परमाणु है आप इनको समझिए कि दो तरह के हैं। एक वैसा परमाणु जो उदासीन बैठा हुआ है, न हंस रहा है, न गा रहा है, न रो रहा है, मतलब न खुशी है न गम है, उसको कहते हैं उदासीन। तो कुछ परमाणु होते हैं इस दुनिया में एकदम से उदासीन, आप यूं समझिए एकदम सठियाए हुए उदासीन परमाणु। कोई आवेश नहीं, न धन आवेश, न ऋण आवेश, न हंसी है न गम है। तो आप समझ लीजिए परमाणु कैसा है, उदासीन है। अब आइए, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं हंसते खेलते गाते मुस्कुराते परमाणु, और वहीं पर कुछ विलाप करते हुए रोते परमाणु। तो आइए जरा बात करते हैं आवेशित परमाणुओं के बारे में। आवेशित परमाणु, आवेशित परमाणु कहने का मतलब कि जिस पे आवेश हो। तो आवेश जानते हैं दो तरह के होते हैं, या तो धन आवेश होगा अथवा ऋण आवेश होगा। तो दोस्त, इसका तो मतलब ये हुआ कि जो आवेशित परमाणु है ये दो तरह का होगा, या तो धन आवेशित होगा, हाँ एकदम सही समझ रहे हैं, या तो परमाणु कैसा होगा, धन आवेशित परमाणु होगा, अथवा दूसरा कैसा होगा, ये ऋण आवेशित होगा। या तो हंसता खेलता गाता होगा, अथवा बेचारा विलाप करता हुआ रोता चिल्लाता चीखता परमाणु। तो धन आवेशित जिस पर धन आवेश हो, ऋण आवेशित माने जिस पर ऋण आवेश हो। एक्चुअली इसको आप आयन समझ सकते हैं कि ये आयन है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लें हम लोग, तो जैसे ये Na सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये आयरन उदासीन परमाणु हैं। अगर वहीं पर हम ले लें धनावेशित के लिए, तो भाई साहब ये Na देखिए प्लस हुआ, Mg पर प्लस हुआ, ये आयरन पे यहाँ पर 2 प्लस हमने दिया, 3 प्लस भी हमने दे दिया, ये हो गया आपका आवेशित। और ऋण आवेशित का तो मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन माइनस माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। तो इस तरह से हमारे पास उदासीन परमाणु होंगे, कुछ आवेशित माने धनावेशित परमाणु होंगे और कुछ ऋणावेशित परमाणु होंगे। हर प्रकार के परमाणुओं में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालने की विधि। तो आइए जरा अब शुरुआत करते हैं यहां से। अब आप इसके पहले क्या करें, तो बस यूं ही मनोरंजन के लिए जरा ये देखिए, अगर परमाणु उदासीन हो दोस्त तो याद रखना E माने इलेक्ट्रॉन बराबर P, Z माने परमाणु संख्या। तो भाई साहब ये प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तो एनी हाउ एक ही होता है, बराबर होता है। अरे प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु संख्या कहते हैं ना आप। रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो अगर परमाणु उदासीन हुआ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, परमाणु संख्या तो हमेशा ही बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए जरा इधर नजर दौड़ाया जाए। अब हमें अगर मान लीजिए कि सोडियम से शुरुआत करते हैं, सोडियम 11 लिखा है और ये 23 लिखा हुआ है। हमें पता लगाना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो इसी को तो प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन कितना हुआ, 11 हो गया। अगर प्रोटॉन 11 हो गया तो परमाणु तो उदासीन है ना। देखिए कोई धन माइनस धन ऋण कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, ये उदासीन बेचारा लटकाया हुआ चेहरा है ना। तो ये है आपका उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी तब 11 होगा। रही बात इसको, तो देखिए इसको आप क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 23। तो न्यूट्रॉन निकालने का क्या फार्मूला आपके पास, वही बचपन वाला फार्मूला, न्यूट्रॉन बराबर ए माने द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या।
तो आप क्या करेंगे, 23 माइनस 11 कर देंगे, हो गया कितना, ये 12। और इस तरह से न्यूटन हो गया 12। अगर कोई कहता है कि जेड बता दे, अरे बच्चा जेड को ही ना पी बोलते हैं। ये कितना हो गया, 11 हो गया। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ अल्युमिनियम 13, ऊपर है 27। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसमें प्रोटॉन, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे, यही तो है आपका परमाणु संख्या ना। ये परमाणु संख्या है, याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या माने परमाणु संख्या है। तो ये हो गया प्रोटॉन बराबर 13। तो अब प्रोटॉन 13, बताओ तो जरा, अल्युमिनियम डांचियार रहा है क्या, मैंने हंस रहा है क्या, या रो रहा है? कुछ नहीं कर रहा, उदासीन है, ना धन है ना ऋण है। तो इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए 13, इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया 13। अब बताइए जरा द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो यहां लिखा हुआ द्रव्यमान संख्या 27। तो न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, वही वाली फॉर्मूला। आप क्या करिए, 27 में से 13 घटा लीजिए, देखिए कितना बचता है, 27 माइनस 13 कितना हो गया बताइए, ये 14। और इस तरह से आपका अगर हम लोग निकालना हो जेड, तो जेड कितना है, इसी को तो जेड बोलते हैं, जेड हो गया आपका वो 13। तो आपके पास अगर परमाणु उदासीन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखिए परमाणु संख्या कितना है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है 17 है और यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये जो 17 दिख रहा है ये प्रोटॉन हो गया कितना, 17 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी अब 17 ही है। और रही बात द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 35 हो गया। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि न्यूट्रॉन निकाल दीजिए तो हो गया। आपने क्या किया, 35 में से आपने क्या किया, 17 घटा लिया, कितना हो गया आपका, 18 आ गया। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं अगर परमाणु उदासीन है तो। भाई साहब इसको आप नोट करिए, हम इसे मिटाएंगे। मिटाने के बाद बात करेंगे आवेशित परमाणु माने धनावेशित और ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है। अब आइए एक आवेशित परमाणु ले रहे हैं। सबसे पहले हमने धनावेशित परमाणु ही लिया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम है, इस पे 2 इकाई प्लस आवेश है। जानते हैं परमाणु संख्या 12 होता है और ये मान लीजिए द्रव्यमान संख्या 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। ये तो एकदम कंफर्म है कि ये मेरा प्रोटॉन है तो है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दोस्त याद रखिएगा ये प्लस चिन्ह बता रहा है कि जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। प्लस माने इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाने का वो संकेत है, चिन्ह है। तो इसके खानदान में माने मैग्नीशियम के एक परमाणु में 12 गो प्रोटॉन है। इसका तो मतलब ये हुआ कि इसमें 12 गो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाँ, होते भी हैं, 12 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का डेथ हो गया है, मर चुके हैं, निकल गए हैं, चले गए हैं, कोरोना ग्रसित हो गए। तो अब कोरोना की वजह से बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे हैं, 10, क्योंकि 2 भाई साहब चल बसे हैं। अब आइए अगर बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो अभी भी द्रव्यमान संख्या चिल्ला के कर रहा है भाई साहब, अभी इधर 24 हैं। तो हो कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन निकालना है तो 24 माइनस कर दो 12 इक्वल टू 12। आइए जरा एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने कैल्शियम लिया, कैल्शियम 20, 40 और 2 गो प्लस दिया हमने इस पे। तो जैसे ही 2 गो प्लस दिया तो भाई साहब ये जो 20 दिख रहे हैं तो प्रोटॉन है। बोलिए कितना है प्रोटॉन, एक बार फिर से बोलिए कितना है प्रोटॉन, 20। और ये प्रोटॉन 20 होने का मतलब कि इसमें 20 गो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के खानदान से क्या हुए, कोरोना के वजह से बेचारे अब दुनिया छोड़ के चले जा चुके। कितने जा चुके हैं, 2। तो 2 जा चुके हैं, किसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो बचे 18, घटा लिया हमने 20 में से। अब ये क्या कहलाता है, तो ये कह रहा है कि भाई साहब हमें द्रव्यमान संख्या पीठ पर लदाए हैं, कितना है जी, तो 40। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना,
तो 40 माइनस 20 कर दीजिएगा, आ गया कितना 20। कोई कहता है कि नहीं हमको परमाणु संख्या बताइए, तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, ये हो गया 20। अब आइए जरा कुछ ऋण आवेश के बारे में सोचें। तो ये देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, यही अणु हो जाता है तो हम लोग इसको सांस के रूप में लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर 2 माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस को आप 2 माइनस लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि -2 नहीं लिखना है, -2 तब माइनस लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए कि 18 लिखा है और जाहिर से आप जानते हैं परमाणु संख्या 8 होता है। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन, P बराबर 8। E बराबर क्या हुआ, तो देखिए ना ऑक्सीजन परमाणु के घर में प्रोटॉन कितने हैं 8। इसका मतलब उनके घर में इलेक्ट्रॉन कितने रहते होंगे 8। इसका तो यही मतलब होता ना कि ऑक्सीजन परमाणु के घर में अगर 8 को प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहते होंगे 8 रहते होंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मेहमान के रूप में बाहर से आए हुए। तो भाई साहब जब आपके घर में 2 लोग बाहर से आए हैं तो उनके रहने, खाने, पीने, सोने की व्यवस्था नहीं करिएगा क्या? वो तो करना ही होगा ना। तो इस वक्त, इस टाइम जब ये 2 माइनस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 प्लस 2 बराबर 10, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। और रही बात द्रव्यमान संख्या की, तो यह 18 द्रव्यमान संख्या है। और इस तरह से द्रव्यमान संख्या 18 होने का मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो न्यूट्रॉन हो गया आपका 18 माइनस कर दिया आपने, सॉरी यहाँ से 8 घटा लिया, ये हो गया 10 हो गया। अब आते हैं जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन ये 7 है, 15 है और माइनस 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 3 माइनस है। इस 3 माइनस को हमने कर दिया 3 माइनस, या ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन हो गया 7, ये प्रोटॉन की ही संख्या है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखिए ना 7 तो नाइट्रोजन में था ही इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड, अरे करके बंद करो। सात यहां पर डिस्टरबेंस के लिए खेद है दोस्तों और कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो 7 तो इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गए। तो अब इस वक्त N3 माइनस में 7 प्लस 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं, ये तो है क्या चाहिए आपका द्रव्यमान संख्या कितना है 15। न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो 15 में से आप क्या कर दीजिए 7 माइनस कर दीजिए, ये 8 हो गया। अच्छा एक बात आपको और तो बताना मैं भूल ही रहा था, ये कि अगर मान लीजिए कि अल्युमिनियम लिखा हुआ, ठीक है 3 प्लस लिखा, यहाँ पर 27 लिखा है, तो भाई साहब आपको मैं बता दूं कि परमाणु संख्या लिखना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको समझना होगा कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 13, तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 13, लेकिन 3 नहीं रहे इस दुनिया में। देख रहे हैं ना, इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन के खानदान से कितने इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, सॉरी अल्युमिनियम के, तो 3 नहीं रहे। तो 3 नहीं रहे तो 13 में से आप 3 घटा लीजिए, मतलब 10 तो बचे हैं ना अभी भी इसमें। और ये द्रव्यमान संख्या तो 27 है, तो ये हो गया 27। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको पता ही क्या करेंगे, आप 27 में से घटा लेंगे कितना 10 या 13 घटा लेंगे। इस तरह से आपने कर दिया ये 27 माइनस 13, ये हो गया आपके न्यूट्रॉन की संख्या। 14 आ गया वो न्यूट्रॉन। अब यहां से देखिए, इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को दे दिया गया, इस तरह से लिख दिया गया Fe2 प्लस और यहां पर लिखा हुआ 56, तो अब इसका यह मतलब नहीं है कि परमाणु संख्या नहीं दिया गया है। तो लोहा का परमाणु संख्या तो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, वो देने की क्या जरूरत है, वो नहीं भी दिया जाएगा तो आपको निकालना होता है। दोस्त यह एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हमें समझना था। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना जरूर समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु आवेशित हो तब क्या करते हैं, ऋण आवेशित हो तब क्या करते हैं। अगर जल्दीबाजी में मैं कहूँ, एकदम जल्दी में बात को अगर समेट लूँ, लपेट दूँ, तो ये कहेंगे कि परमाणु अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर परमाणु आवेशित हो गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर
बराबर नहीं होते हैं। अगर परमाणु पे अगर धन आवेश हो गया तो इसका मतलब कि जितना प्रोटॉन है उससे कम होगा इलेक्ट्रॉन, अगर ऋण आवेश हो गया तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है उससे कम क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा प्रोटॉन। इसका तो मतलब ये निकलता है कि X नाम का एक परमाणु है, X नाम के परमाणु पर 3 माइनस है, ठीक है। इसका अगर हम कह दें कि इसमें प्रोटॉन की संख्या है P, प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए कि N है, या N न मान करके हमने मान लिया कि प्रोटॉन की संख्या स्मॉल x है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जितना है प्रोटॉन उसमें 3 जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो गया x+3। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने परमाणु लिया आयन, X नाम का परमाणु है और इस पर 2 माइनस है। इसका प्रोटॉन पता चलता है आपको कि प्रोटॉन की संख्या इसका x है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो जितना भी इसमें प्रोटॉन है उसके दो ज़्यादा होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी x+2। अगर इसी पर x पर अगर 2 प्लस आवेश होता और ये पता चले कि प्रोटॉन है x से, तो बताइए तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाँ जी आप बताइए कितने हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहे अब, तो प्रोटॉन अगर x है तो इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए थे x, जिसमें से 2 नहीं रहे, अभी कितने हो गए x-2 हो गए। इस तरह से आपको प्रोटॉन की संख्या, अब अगर द्रव्यमान संख्या अगर दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आराम से। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये बातें समझ आई होगी, निश्चित रूप से समझ में आई होगी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये परेशानी है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश होगी कि आपकी समस्या हल करें, डेफिनेटली हल करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।